ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। आज का प्रश्न, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। तो ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता ही नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर की भी सेवा का फल जरूर मिलता है। जैसे सोशल वर्कर होते हैं वो भी सेवा करते हैं, उसका भी फल उनको जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूं जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं, और मैं नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूं। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए।
अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते। वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें। अब आप आते ही हैं परम धाम से, वह वहां का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहां आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। प्राचीन है, बहुत समय से है, माना आदि से है, अभी भी है और सदा रहेगा, तो इसकी आदमशुमारी तो बहुत होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में ही नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए ना। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बोधि धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। जो स्टार्टिंग से है उसकी आदमशुमारी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इस्लामियों की उनसे कम होनी चाहिए, फिर बोधियों की उनसे कम होनी चाहिए। फर्क तो होना चाहिए ना। इस्लामी, बोधि आदि पहले से तो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं, यह भी हिसाब है। पहले वो सतो प्रधान है, जब आते हैं तो वो सतो प्रधान है, और फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं, यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े, है ना। कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे, बताना पड़े ना कि ये प्रोसेस कैसा है, कि सतो प्रधानता से तमो प्रधानता का प्रोसेस आत्मा कैसे तय करती है। तो जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बोधि भी बहुत बने हैं। अब सोचो, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी वो धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते कन्वर्टेशन शुरू हो जाती है। जिसका भी पलड़ा भारी देखते हैं वहीं कूद जाते हैं। भगवान आके करेगा क्या, भगवान की थ्योरी ही नहीं पता किसी को। भगवान जब खुद बताते हैं तो वही आत्माएं समझ पाती हैं जो देवी देवता कुल की होती हैं। बाकी सब ऐसे ही कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो बताओ कितनी आदमशुमारी तो यही कहेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। और जिस आत्मा ने ये अनुभव किया है ना, 84 जन्म जिसने लिए हैं, वो तो कहेगी ऐसा है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जिसने देखा ही नहीं है, जो उत्तरी कलयुग में है, तो वो कल्पनाओं में ही रहती है। उसको लगता है सब कल्पना है। कलयुग में उतरने वाली आत्मा कल्पना कल्पना ही करती है। उसको लगता है सब ये अपनी इन्होंने कल्पना बनाई है। लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं होती हैं वो सुनते ही स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है। उस आत्मा ने देखा है, उस आत्मा ने फील किया हुआ है, क्योंकि उसने जिया हुआ है।
तो जिसने अनुभव किया है वो तो स्वीकार करेगा ही ना। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं वो झट से बाबा का ज्ञान सुनती भी हैं और उठा भी लेती हैं। अब ये बात भी समझने की है। अब जिसको ये बात समझ में आ जाए तब उसको समझ में आए कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे जो शुरू से आए उनकी आदमशुमारी नहीं बढ़ती है, उनकी तो लुप्ति हो गई है एक तरह से, अभी है ही नहीं। कोई कहता ही नहीं अपने आप को कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का हूं, क्योंकि कर्म वैसे रहते नहीं, अपने को बोल सकते नहीं, वैसा कुछ अपने में दिखता नहीं। आज तो कोई अगर आपको कहेगा कि आप देवी हो तो भी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं नहीं भैया देवी दुवी ना कहो, देवी ना कहो बस, क्योंकि खुद को पता है कि वैसा चरित्र है नहीं, तो देवी का टाइटल भी कैसे ले लें, तो स्वीकार नहीं कर पाते। अब बाबा बनाने आए हैं देवी देवता, अब भगवान देवी देवता बनाकर वो कर्म करना भी सिखाते हैं, वो धारणाएं भी देते हैं जो देवी देवता धर्म की आत्माओं में है। इसीलिए जिसे आप त्याग कहते हो वो तो आपका ओरिजिनल संस्कार है, वो तो आपका स्वभाव है, उसको आप त्याग क्यों कहते हो? वो तो आपका नेचुरल नेचर होनी चाहिए और उसको बहुत सहजता से स्वीकार करना चाहिए। अब जितना जितना क्लोज होगा वो उतना उस चीज को सहज स्वीकार करेगा, जितना जितना डिस्टेंस उसका वो छोटे से त्याग में अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा गैप वाली आत्मा है। ऐसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, तो जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बोधि भी बहुत बने हैं, यहां भी बोधि बहुत है, क्रिश्चियंस तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे, 4 ही कॉलम है ना उनके पास, तो भी वो हिंदुओं की लाइन, आप कहेंगे ना ब्राह्मण धर्म के, अच्छा ठीक है, हिंदू वाले कैटेगरी में ही डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर, यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहां के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए हैं। कोई अक्ल नहीं, आर्य माना जिनमें बहुत अक्ल हो, समझदार हो, ऊंच कैटेगरी आर्य, तो माना अन आर्य बन गए हैं। अन आर्य माना कोई भी समझ नहीं है, बेअक्ल हो गए हैं, कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। आर्य समाजी भी उन्होंने बनाया हुआ है ना। जब ये सब चीजों की डिटेल होती है तो आपको देखना चाहिए कि चारों तरफ इर्द गिर्द हुआ क्या है, और डायरेक्ट जो परमात्मा सत्य सुना रहे हैं उस पर निश्चय रख के देखना शुरू करो। अगर निश्चय रख कर देखोगे तो सब कुछ साफ स्पष्ट दिखाई देगा कि ये हुआ क्या है। तो कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी, जब झाड़ मना वृद्धि को पा लेते हैं तो जो लास्ट में होते हैं ना, छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है, तो उनका थोड़ा बहुत मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं पतित बनो। वो जो खुद उन्होंने नीचे गिरे होते हैं वो कहते हैं आप भी गिरो, उन्होंने तो वही दुनिया देखी होती है ना। तो लौकिक बाप से अगर कहते हैं अगर शादी नहीं की तो मेरी कोई जायदाद नहीं मिलेगी, कई बार ऐसा भी कह देते हैं। तो लौकिक बाप से धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पालौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। बीच में है ना, इधर जोड़ा है उधर जोड़ा, दोनों तरफ जोड़ दिया। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है, इधर जोड़ देते हैं। ब्रह्मा बाबा को कभी इधर लौकिक में जोड़ देते हैं, कभी अलौकिक में जोड़ देते हैं, है ना। बाकी शिव बाबा को तो बीच में कोई तकलीफ,
होती नहीं है। इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है ये फंसा बीच में। गाली तो इनको खानी पड़ रही, कृष्ण को थोड़ा। कृष्ण तो यहां है ही नहीं। माना वही कृष्ण की आत्मा जब अपने अंतिम जन्म में है तो गाली खाती है। जब वो कृष्ण के जन्म में है, माना जो उस कॉस्ट्यूम में है, कृष्ण की कॉस्ट्यूम में है, तो वो गाली नहीं खाती, पर खाती तो वही आत्मा है ना गाली। दिमाग लगा। पहले जन्म में कृष्ण की आत्मा जो कृष्ण के चोले में है तो वो गाली नहीं खाती, पर कृष्ण की आत्मा अंतिम चोले में है, ब्रह्मा बाबा के तन में, माना जिन्हें ब्रह्मा बाबा कहते, तो वो गाली खाती है। इसीलिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया। ऊपर नहीं खाती, नीचे खाती है। तो गाली खाने के लिए यह फंसा है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा है यह। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। माना रास्ते अपने चल रहे थे, ब्राह्मण फंसा। गाली खाने के लिए यह फंसा। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। शिव बाबा को तो पता ही नहीं, शिव बाबा को तो गाली खानी नहीं। गाली किसने खानी है? अलौकिक बाप ने। बातें किसने सुननी है? अलौकिक बाप ने। इनको सुननी पड़ती है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने इसको भगाया, तुमने इसको किया। इनको सुनना पड़ता है, इनको सहन करना पड़ता है। ये किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कराए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। ये किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेंस हो। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेंस हो जाएगी, वननेंस हो जाएगी ना। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सत्युग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं। सोचो, अगर यहां लड़ते हो तो एक बाप के बच्चे नहीं, वहां सत्युग में कोई भी आपस में नहीं लड़ते। वह तो सत्युग की बात हो गई, यहां तो है कलयुग। बरोबर सत्युग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहां थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सत्युग में ही था, वहां सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माना बाबा समझाते सबको एक समान, पर समझते सब पुरुषार्थ प्रमाण। जितना जो पुरुषार्थ करे उतने उसकी बुद्धि का ताला खुलता है, उतना ज्ञान धन उसके अंदर जाता है, उतना उसकी समझदारी काम करती है। समझते हैं बरोबर हम सत्युग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, ये ज्ञान किसको है ही नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। भगवान अपने समान गुण और शक्तियों में बनाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि तुम भगवान बन जाओगे, अपने समान हर कर्म करके दिखाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। एक चीज बाबा अपने पास रख लेते हैं, वो है दिव्य दृष्टि की चाबी। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, बहुत सारा काम रहता है मेरे पास, तो वो चाबी की जरूरत पड़ती है। उससे बहुत सारे कार्य करने होते हैं। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। माना जो जिसकी करता है, हनुमान की करे, गणेश की करे, किसी की, मैं उसको जाकर साक्षात्कार करा देता हूँ। उसकी भावना बैठी होती है ना उसमें, ये है ना परमात्मा प्यार का सागर है ना। तो यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है, चलता है। देखो
जब दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है तो सोचने समझने की बुद्धि वैसे तो नहीं रहती है ना जितनी आजकल चला रहे हो। एक बार आपको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हुए नहीं, मुंह आंखें सारे खुल जाएंगी। क्या होगा तो जितनी बातों के चलते आप अगड़म बगड़म शगड़म पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो ना, उन सब बातों पे फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन पुरुषार्थ देखो, इसीलिए शुरू शुरू में दिव्य दृष्टि के आधार पर जिन्होंने साक्षात के बहुत आए, फिर उसके बाद दिव्य दृष्टि का पाठ स्टॉप किया गया, फिर पुरुषार्थ का पाठ शुरू हुआ। अब देखो पुरुषार्थ प्रमाण, अब अगर दिव्य दृष्टि से आए हो तो एक बार साक्षात्कार होगा, 2 बार साक्षात्कार होगा, फिर नहीं होगा तो कहते हैं चलो बाबा चला गया, अब हो ही नहीं रहा साक्षात्कार। अरे बाबा तो वही है जो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी करा रहे थे, आज तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। टीचर भी तो है ना, तो पढ़ाएंगे भी तो इजी हर चीज उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल करके दिखाई है। तो बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास रहती है? बाबा के पास ही रहती है। तो बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा, चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है, इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वा हो जाएगा, जितनी भी सारी चीजें सारी खाद का काम करेंगी। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम पोत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं, उन्हें भी बनाते हैं तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते हैं। जिन्होंने भी शिव बाबा के साथ मिलकर सर्विस की उन्हों का भी ऐसा ही हाल करते हैं। थोड़ा रमणीकता से बाबा गंभीरता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रावण की देखो, हर वर्ष एफजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम ही रखते हैं, नियम ही बना दिया, एक ही बार ही गुस्सा निकाल देंगे। भैया एक बार निकाल दो ना, अच्छी एफजी बनाई एक बार, अब क्या हर वर्ष गुस्से में आके फिर उसको बनाते हैं रावण को और फिर जलाते हैं। माना ये खबर पहुंचाते कि अभी मरा नहीं है, इसलिए हर वर्ष उसको बनाया जाता है फिर जलाया जाता है। तो ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम ही रखते हैं, एक ही बार में गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। फिर कहीं तो रावण की पूजा भी करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने नारायण की पूजा की तो नारायण के संस्कार उनके अंदर थे, तो इसीलिए वो नारायण को यानी लास्ट बर्थ तक भी नारायण की पूजा। और जो रावण की पूजा कर रहे होंगे तो बाबा आज थोड़ा रमणीक भी है और गंभीर भी है। अच्छा, रावण को हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सत्युग में होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। ये जो कर्मों को भोगना पड़ता है, कोई बीमारियां आ गई हैं, ये सब रावण के कारण, रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे भी कर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसको पता ही नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता, राजा ही तो अभी है ही नहीं। राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं, गीता धर्म शास्त्र जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, वह धर्म जो धर्म स्थापन होता है वह अभी स्थापन हो रहा है। फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन
क्रिश्चियंस का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। आप फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है। एज सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो, हाँ, फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना उच्च पद पाता है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए आपको पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। प्रारब्ध आपकी बनी हुई है, ठीक है। किसके आधार पर? आपके पुरुषार्थ के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पालौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पालौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। ये बहुत अच्छी एक पॉइंट है कि आप जो भी संकल्प करते हो, एक तो त्रिकालदर्शी बनकर संकल्प करो और फिर उसे कर्म में ले आओ, तो वो व्यर्थ कहाँ रहेगा। इसलिए संकल्प वही करो जो करना हो। यूं ही संकल्प करे जा रहे हो, एक तो संकल्प वेस्ट चले जाते हैं और फिर वो शक्ति का रूप नहीं बनते हैं। मतलब ये आपको बता रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई संकल्प ही ना करो जो करना ही नहीं। संकल्प ही वही करूं जो कुछ करना हो। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। माना, जब आप तीनों कालों को सोचकर कोई भी संकल्प करेंगे और उसको कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। फिर से सुन लो, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करो। माना, संकल्प ही वही करो जो त्रिकालदर्शी बनकर जिसे आपने सफल करना है। व्यर्थ के संकल्प क्यों रचना जिसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ आती है? तो इससे समर्थता आती है। आपके संकल्प समर्थ, आपका कर्म समर्थ, और इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज।
सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है। आप सोचे सिर्फ मुझे अपने ही करने हैं, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो। जब आपका अपने संकल्पों के ऊपर, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, तो आपके सानिध्य में मन, आपके सराउंडिंग और आप वाइब्रेशंस में भी ऐसे फैलाते हैं तो समर्थता के ही संकल्प उठते हैं। तो आप विश्व कल्याणकारी तब बनते हैं, तो आप विश्व के लिए भी व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर तो कर लिया ना ये। ओके, तो व्यर्थ संकल्प पूरी विश्व की आत्माओं के, उनके व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे ना तो विश्व कल्याणकारी। विश्व का कल्याण करोगे कुछ तो कल्याणकारी कहलाए जाओगे ना विश्व के। ऐसा तो है नहीं कि आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा, तभी आपको ये टाइटल मिलेगा विश्व कल्याणकारी का। आप पूरे विश्व में, ग्लोब में जितना भी व्यर्थ है उन संकल्पों को खत्म करो, व्यर्थ संकल्पों को अपने समर्थ संकल्पों से खत्म करो। ओके, क्लियर। स्लोगन, नष्ट मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। कई बार किसी से कोई कार्य होता है तो उसके साथ बना के रखते हैं कि अरे इससे तो मेरा कार्य पड़ता रहता है, इससे तो मेरी जरूरत पड़ती रहती है, तो इससे तो बना के रखो। माना आत्मा ये जानती है कि मुझे कैसे बनाना है, ये उसको पता होता है कि मैं बना सकती हूं सबसे, है ना। उसको पता होता है कि इससे मेरा कार्य पड़ेगा, तो उसके साथ तालमेल वो बना रही है। इसका मतलब वो पूरे विश्व की आत्माओं के साथ बना सकती है अगर वो स्नेह से करे तो। क्या समझे? होता है ना ऐसा। आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई ऐसा होता है तो आप बॉस के साथ तो आप भिड़ने नहीं जाओगे, या कहीं पर भी आपकी नौकरी खतरे में होगी तो आपको उसके साथ तालमेल बनाना ही पड़ता है, और आपको बनाना आता है। यानी कि मनुष्य आत्माओं को तालमेल बनाना आता है। जहां उसका स्वार्थ होता है तो वहां तो वो कर लेती है, लेकिन जहां स्वार्थ नहीं होती है तो वहां बिगाड़ लेती है सबसे। जहां पे उसका कोई लेना देना वहां बिगाड़। अगर नष्ट मोहा बनना है तो सबसे स्नेह रखो, माना सेवा अर्थ सबसे स्नेह रखो। नष्टो मोह, अब कहते हैं कि अरे हमारा मोह हो जाता है इसलिए ना हम सब किसी से स्नेह नहीं रखते। मोह होना और स्नेह होना बहुत फर्क है। स्नेह आत्म समृद्धि में रहकर एक दूसरे के साथ होता है। मोह जो है आप अपने स्वार्थ से करते हो कि आपको जरूरत है तो आप उसके साथ चिपके रहोगे, आप उसको लगाए रखोगे, चाहे वो कितना भी, कोई कितना भी खराब हो तब भी उसके साथ रहोगे, क्योंकि आपका स्वार्थ है उसमें। तो नष्ट मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। ओके, ओम शांति, ओम शांति।